म्यांमार भूकंप से भारी तबाही, मरने वालों की संख्या 2700 से अधिक हुई। 5521 लोग घायल म्यांमार में आए। भूकंप में मरने वालों की संख्या 2700 से अधिक हो गई है और हजारों लोग घायल हैं। देश की मीडिया ने आज खबरों में यह जानकारी दी गई। म्यांमार की सरकार के प्रमुख और सीनियर जनरल मिन ने राजधानी में बयान दिया। उन्होंने कहा कि भूकंप के कारण अब तक 2719 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4521 व्यक्ति घायल हैं और 441 लापता हैं। ऐसे में मृतकों की संख्या अभी और ज्यादा बढ़ने का अनुमान है। गुजरते दिन के साथ मलबे में जीवित बचे लोगों के मिलने की उम्मीद कम होती जा रही है। भूकंप के पीड़ितों को अर्पित करने के लिए मौन रखा गया। म्यांमार में आज समयानुसार 12:51 पर पूरे देश में मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए सायरन बजेगी। जनरल मिन ने भूकंप से हुई क्षति और जान माल के नुकसान के प्रति सहानुभूति जताते हुए शोक घोषित किया था। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। म्यांमार में भूकंप पीड़ितों के लिए देवदूत बना भारत। भूकंप सुनामी में जा सकती है 3 लाख लोगों की जान। भारत ने मदद के लिए शुरू किया ऑपरेशन ब्रह्मा। भारत ने म्यांमार में आए भूकंप के पीड़ित लोगों के मदद लिए सोमवार को 50 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी। सीएम योगी ने विपक्षी दलों द्वारा मौतों की संख्या छिपाने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि 2025 के कुंभ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। उन्होंने 2013 के कुंभ में सपा सरकार के दौरान स्थायी घाट और कॉरिडोर नहीं बनने की आलोचना की। क्या सीएम योगी द्वारा कुंभ को लेकर सपा पर लगाए इन आरोपों को सच मानते हैं? हिंदुओं से सीखो धार्मिक अनुशासन। सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने के फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में 66 करोड़ श्रद्धालु आए, फिर भी कोई अव्यवस्था नहीं हुई, इसीलिए सड़कों पर नमाज की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि धार्मिक अनुशासन जरूरी है। क्या आप इस फैसले से सहमत हैं या यह धार्मिक स्वतंत्रता पर असर डालता है? आपकी क्या राय है? कमेंट में बताएं। उत्तराखंड का नाम यूपी 2 रख दो। अखिलेश यादव का तंज। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर उत्तराखंड में जगहों के नाम बदले जा सकते हैं तो राज्य का नाम उत्तर प्रदेश 2 कर दिया जाए। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि यूपी का नाम भी उत्तराखंड से जोड़ा जाए। क्या आपको लगता है कि नाम बदलने की यह राजनीति सही है? पुरानी मस्जिदों से छेड़छाड़ नहीं। वक्फ बोर्ड में बदलाव। वक्फ संशोधन बिल में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें तय किया गया है कि पुरानी मस्जिदों से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। इसके अलावा गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ये बदलाव जेपीसी और सहयोगी दलों जेडीयू टीडीपी की सिफारिशों के आधार पर किए गए हैं। क्या यह बिल वक्फ बोर्ड की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में मदद करेगा? है कि मथुरा और काशी को लेकर संघ का कोई प्लान नहीं है, लेकिन अगर कार्यकर्ता चाहें तो वे आंदोलन कर सकते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं को संगठन नहीं रोकेगा। क्या मथुरा और काशी को लेकर दिए गए इस बयान से सहमत हैं? प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और 3 महिला याचिकाकर्ताओं के घरों को 2021 में बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि घर गिराने की प्रक्रिया असंवैधानिक थी। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती। इस फैसले पर आपकी क्या राय है?